नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार लगातार तेज है। कल अचानक छिंदवाड़ा से दिल्ली आ गए थे कमलनाथ उनके बेटे नकुलनाथ भी लेकर के इनको भी लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी आज मुलाकात संभव है, यानी कमलनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन कर सकते हैं आज कमलनाथ। साफ तौर पर कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के कमल को थाम सकते हैं कमलनाथ, ये बड़ी जानकारी आ रही है। कल अचानक छिंदवाड़ा से दिल्ली आ गए थे कमलनाथ, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अपने बेटे नकुलनाथ के साथ तमाम पार्टी के विधायकों को लेकर भी हो सकती है मुलाकात, यानी आज मुलाकात भी होगी शीर्ष नेतृत्व से। और हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन कमलनाथ थाम ले, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कमलनाथ को लेकर। अब आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और यहां तक कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में इन्हें देखा जाता था। इंदिरा गांधी ने खुद इस बात का जिक्र किया था एक बार, जिसके बाद से अगर भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जाते हैं तो एक जो सियासी घटनाक्रम है वो बेहद मजबूत बीजेपी के तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ और इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी 5 साल के भीतर दो बड़े नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में अगर लेकर आती है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी जीत साबित होने वाला है। छिंदवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां से कमलनाथ लगातार जीतते रहे। कानपुर के एक बिजनेसमैन परिवार से जन्मे थे कमलनाथ, यानी कमलनाथ का पूरा सियासी सफरनामा आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से कमलनाथ का गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है, लंबे समय तक पारी मध्य प्रदेश से खेलते आए हैं। इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें छिंदवाड़ा भेजा था, जिसके बाद से कहा जाता है कि छिंदवाड़ा और कमलनाथ आज एक दूसरे के पर्याय यानी पूरक बन चुके हैं एक दूसरे के, कि छिंदवाड़ा का मतलब कमलनाथ हो गया। हर मुश्किल दौर में गांधी परिवार के साथ रहे हैं कमलनाथ, ये सियासी सफरनामा आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 2018 में एमपी के 31वें मुख्यमंत्री बने थे, ये बड़ी जानकारी। 15 महीने ही चल पाई थी कमलनाथ की सरकार। ये पूरा सियासी सफरनामा कमलनाथ को लेकर है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, यानी सोचिए एक लंबी पारी कांग्रेस से रही है। 1980 में उन्होंने पहली बार यहां जीत दर्ज की थी और तब से लेकर सफर उनका लगातार जारी था। तब कमलनाथ की उम्र सिर्फ मात्र 34 साल थी। 9 बार सांसद, 1984, 89, 91 में लगातार 3 बार चुनाव जीता है। 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में भी जीत दर्ज की है, यानी मोदी लहर के बावजूद भी जीत। केंद्र में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट में भी जगह मिली थी। कई पर्यावरण मंत्री, कपड़ा, वाणिज्य जैसे अहम मंत्रालयों की बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को केंद्र सरकार में तत्कालीन यूपीए सरकार में मिली। सड़क परिवहन, राजमार्ग जैसे मंत्रालयों का कार्यभार भी कमलनाथ संभाल चुके हैं। तो ये पूरा सफरनामा हम आपको दिखा रहे हैं कि सियासी सफरनामा कैसा रहा है। दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। दीपा, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी यानी हाथ का साथ छोड़कर आज कमल को थाम सकते हैं, बीजेपी के भगवा रंग में खुद को रंगते हुए नजर आ सकते हैं, क्या जानकारी दीपा? देखिए, अब से कुछ समय पहले यानी कि जब विधानसभा चुनाव था तो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे थे वही आज कह सकते हैं कि बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। कल से हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार सुगबुगाहट तेज है और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग शाम 5 बजे जो अगर बात करें कमलनाथ के, उनके साथ उनके पुत्र जो है नकुलनाथ, वो दोनों ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी के साथ यदि बात करते ये बातें कही जा रही है कि कई बड़े नेता जो है वो भी आज बीजेपी में जो कमलनाथ है उनके साथ जा सकते हैं। इसी के साथ ये भी बातें आ रही है कि छिंदवाड़ा में 21 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी में जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सभी जो है बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस बीच यदि बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है कि लगातार एक एक करके कई जो कह सकते पूर्व मंत्री भी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो भी दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो है उनसे अभी कुछ देर पहले ही फोन पे बात हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं
और अब वो जो है निवास पर जा रहे हैं, कमलनाथ से मुलाकात भी करेंगे और उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही है कि किस तरह से जो भी निर्णय कमलनाथ का होगा उसमें वो साथ रहेंगे। हालांकि अब तक कोई भी खुलकर ये बात नहीं कह रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन कोई भी इस बात का विरोध अभी तक किसी भी नेता के द्वारा इस बात का विरोध जो है वो नहीं किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं खबर पे मोहर लगती भी नजर जरूर आती है। वहीं हम अगर बात करते हैं सज्जन वर्मा की, तो उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने जय श्री राम जो है वो लिखा है। उन्होंने लिखा है कि तेरे राम मेरे राम, तुझ में भी राम मुझ में भी राम, जय श्री राम। इस तरह का जो हालांकि अगर बात करें सज्जन सिंह वर्मा की तो काफी करीबी जो है ये माने जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी ये बात कही गई है कि जैसा भी अगर बात करें तो कमलनाथ के द्वारा कहा जाएगा वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक और छिंदवाड़ा से ही काफी करीबी कमलनाथ के माने जाते हैं दीपक सक्सेना, उनकी भी अगर मैं बात करूं तो वो उनके लिए कमलनाथ ने खुद अपनी विधानसभा की सीट तक छोड़ने को वो तैयार थे और ऐसे में उनके द्वारा भी कंफर्मेशन दिया गया है कि वो जो बीजेपी का हाथ है वो थामते हुए नजर आएंगे। नकारा नहीं जा रहा है, जैसा दीपा हम लगातार बता भी रहे हैं कि नकारा नहीं जा रहा है। जब भी ये बात सामने आती है और कमलनाथ से पूछा जाता है, दिल्ली में भी जब वो कल थे तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वाकई इस जो खबर निकल रही है उसमें कुछ मजबूती है, तो नकार नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कितने और भी विधायक या मंत्री हो सकते हैं जो कमलनाथ लेकर के आज दिल्ली जा सकते हैं? देखिए, लगभग ये कयास लगाया जा रहा है कि 12 विधायक, इसी के साथ 3 महापौर जो हैं वो इनके साथ में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एक बड़ी फहरिस्त हमारे सामने है, जो कह सकते हैं कि जिस तरह का नजारा ज्योतिराज सिंधिया जब पार्टी छोड़ के गए थे वो थे, उससे भी बड़ी जो एक लिस्ट है वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि आज सभी लोग जो है वो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये सभी लोग 21 तारीख को छिंदवाड़ा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिस बीच ये सभी जो लोग हैं वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं, यानी बीजेपी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि काफी बौखलाहट जो है वो हमें इस वक्त जो है कांग्रेस में देखने को मिल रही है। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात करें, दोनों ही तमाम जो कह सकते हैं कि जितने भी विधायक हैं उनसे फोन पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। 1-to-1 चर्चा हो रही है कि क्या आप तो नहीं जा रहे पार्टी में, आप तो नहीं जा रहे पार्टी में, लेकिन कोई भी इस बात को नकारने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर सभी ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो कहेंगे उनका निर्णय का साथ दिया जाएगा। आज तक हमें देखने को नहीं मिला है 6 साल प्रदेश अध्यक्ष। एक सवाल ये भी बनता है कि कमलनाथ की आखिर क्या मजबूरी रही है कि अचानक से मजबूरी में कांग्रेस का जो लंबे समय से कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले? क्या मजबूरी रही होगी? क्या दिक्कतों का सामना कांग्रेस पार्टी में वो करे? एक छोटा सा क्विक रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में जब भी कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण वजह हम कह सकते हैं जो सामने आती है वो ये है कि उन्हें जो तवज्जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। सीधे तौर पर पार्टी जो है वो अपमान करने का काम करती है। इस तरह की बातें लगातार सामने आती हैं। अब अगर बात करें तो किस्से कई सारे हैं। सबसे पहले जहां पर हमें देखने को मिला कि विधानसभा चुनाव जब हुए उसके बाद जो बिल है, यानी कि जो भी खर्चा हुआ उसका बिल मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजने का काम जो है वो कमलनाथ के द्वारा किया गया। हमें देखने को मिला कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर नहीं माने जाते थे और ऐसे में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना और काला पीपल में जाकर जिस तरह से उन्होंने सभा की, क्योंकि अगर बात करें तो वहां से कुणाल चौधरी को बनाया गया था और इसी के साथ में अगर बात करें जीतू पटवारी के सबसे करीबी माने जाते थे कुणाल चौधरी। तो ये इस तरह के लगातार रिएक्शन जो है वो पूरे चुनाव भर हमारे सामने आते रहे। चुनाव के बाद लगातार उनकी बात को कहीं ना कहीं काटने का काम किया गया। जीतू पटवारी की मजबूती कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए मुसीबत का सबब बना। आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं दर्शकों को। आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। 3 दिन उपवास के बाद हुए ब्रह्मलीन। जैन मुनि के ब्रह्मलीन से शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दुख जताया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। 3 दिन उपवास के बाद ब्रह्मलीन हो गए हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और इसमें दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। जैन मुनि के ब्रह्मलीन होने को लेकर जानकारी आ रही है। मेरे सहयोगी मेरे साथ दीपा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले लिया है। दीपा, क्या कैसे ये पूरा हम इस पूरे इस चीज को देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 3 दिवस उपवास के बाद ये ब्रह्मलीन हो गए हैं समाधि में? देखिए, जैन समाज के लिए तो ये काफी दुख का पल है ही, लेकिन इसी के साथ यदि बात करें तो पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। पूरे देश भर के जो भी नेता है उनके द्वारा ट्वीट किया जा रहा है
अगर आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की अगर बात करें तो डोंगरगढ़ जो है वहाँ पर उनके द्वारा 3 दिन तक उपवास रखा गया। उसके बाद उन्होंने जो समाधि जो है वो ले ली है और उसके बाद एक तरफ जहाँ पर लगातार जो पूरे जैन समाज है वो डोंगरगढ़ पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। कल देर रात से ही जब ये खबर सामने आई उसके बाद लगातार तमाम जैन जो भी कह सकते हैं कि समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लगातार वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 1 बजे जो वहां पर उसका दाह संस्कार जो है वो होना है, लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो पूरे देश भर में शोक की लहर है। तमाम नेता जो है वो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। पीएम मोदी का ट्वीट जो है वो भी हमारे सामने आया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की ट्वीट जो है वो भी हमारे सामने आए। हो सकता है कि कई बड़े नेता जो है वो भी उस वक्त जो है उस समय सामने हो। आपको बता दें कि 1 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और उस बीच उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से उनके हृदय को काफी शांति मिली जब उन्होंने उनसे मुलाकात की। काफी सुलझे हुए विचारों के वो माने जाते थे और कहीं ना कहीं लोगों को एक जीवन जीने की जो प्रेरणा है वो उनके माध्यम से मिलती थी। ऐसे में पूरे देश भर के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जी तो देखिए, साफ तौर पर जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। ज़्यादा जानकारी हमें लगातार हमारी सहयोगी दे रही थी। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर जो अटकलें हैं, उन अटकलों के बीच कांग्रेस आलाकमान अलर्ट मोड पर आ गया है। कांग्रेस विधायकों के संपर्क में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष 1-to-1 विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेता, कमलनाथ समर्थक विधायक और नेता, पहुंच सकते हैं राजधानी दिल्ली। 20 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की हलचल के बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि तमाम नेता जो हैं वो कमलनाथ के साथ बीजेपी के लिए आज दिल्ली में हो सकते हैं। कमलनाथ कल ही दिल्ली आ चुके हैं और आज कुछ बड़ी तस्वीर कमलनाथ की तरफ से निकलकर सामने आ सकती है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। नकुल नाथ ने कल ही कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, वहां पर कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब ये मानकर चलिए कंफर्मेशन हो गया है। जब कल मीडिया ने कमलनाथ से सवाल पूछे, उस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा अभी इतनी अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है, यानी नकारा नहीं संभावनाओं से। और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जहां संभावनाएं ज्यादा होती हैं कमलनाथ या कोई भी नेता उस तरफ मुड़ जाता है। कमलनाथ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे, विधानसभा में जीत ना दिला पाए, इसका ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा गया। ये तक कहा जाता है, पार्टी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि कमलनाथ इस चीज को लेकर काफी हद तक नाराज थे और यही वजह है कि उन्हें सियासत का एक ऐसा फैसला लेना पड़ा कि अपनी पार्टी को, या यूं कह लें उस पार्टी को छोड़ना पड़ा जिसमें लंबे समय तक रहे। 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ। 4 वजहें जो हमें समझ में आती हैं वो ये भी हैं कि एक तरफ कमलनाथ पर 1984 दंगे को लेकर के जो केस चल रहा है उसकी भी सुनवाई होने वाली है। दूसरी तरफ उनके बेटे, उनके भांजे को लेकर, रितुल पुरी को लेकर भी मोजावियर कांड में ईडी जो है जांच कर रही है। दीपा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। दीपा, कमलनाथ की जो पूरी हिस्ट्री है वो ये मानकर चलिए कि उनका सियासी सफर सबसे ज्यादा रहा है कांग्रेस में। आज कांग्रेस को छोड़ करके हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं। सिंधिया के बाद दूसरा बड़ा झटका प्रदेश में मिल रहा है। दिग्विजय सिंह अब अकेले नेता के तौर पर रह जाएंगे। देखिए, लगातार ये आरोप लगते भी आए हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है कांग्रेस की तरफ से वो दिग्विजय सिंह जो है वही चलाते हुए नजर आते हैं। इस तरह के आरोप लगातार तमाम नेताओं के द्वारा लगाया गया। ये बताया जाता है कि इस तरह से तमाम नेताओं को दरकिनार करने का काम जो है वो किया जाता है। वो अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। आप ये मान सकते हैं कि यदि कांग्रेस ने बीजेपी का हाथ थाम लिया तो कांग्रेस जो है कमलनाथ यदि बीजेपी का हाथ थामते तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से टूट की ओर हमें देखने को मिल रही है। यानी कि सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो टूट चुकी होगी और उसके बाद में संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में एक केवल सीट है छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस के हाथ में है और ऐसे में यदि कमलनाथ, क्योंकि छिंदवाड़ा को कमलनाथ के नाम से जाना जाता है, छिंदवाड़ा मॉडल केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जाना जाता है, तो ऐसे में यदि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए चाहे कमलनाथ हो या नकुल नाथ जो भी इस चुनाव को लड़ेंगे तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दीपा। हमें अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अचानक आगरा मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बुगलामुखी माता मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन पूजन किए हैं और कमलनाथ, सज्जन वर्मा और नकुल नाथ के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि ना कमलनाथ जी ना सज्जन वर्मा जी कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, सब कांग्रेस के साथ हैं।
विधायक भी आप मान रहे सिरे से कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम अटकलें चल रही है। एक भी विधायक न कमलनाथ न सज्जन वर्मा कोई नहीं घुसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ऐलान हो चुका है, जिसमें संस्कृत भाषा के विद्वान पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि साल 1950 में जौनपुर में जन्मे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनाकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वो रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक है। वो चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसीपीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। 22 भाषाएं बोल लेते हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में पारंगत हैं। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि आज उनकी विद्वता का सम्मान किया गया। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर जितनी प्रसन्नता नहीं हुई थी, उससे कई गुना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर हो रही है। यह समाचार मिला कि मुझको भारतीय ज्ञानपीठ का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आज मिल गया। इससे मैं प्रसन्न तो हूं ही, क्योंकि पद्म विभूषण प्राप्त करने पर उतना प्रसन्न मैं नहीं हुआ था जितना इससे प्रसन्न हूं। इससे मेरी विद्या का सम्मान हुआ, मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। और माँ भारती की जितनी बड़ी मैंने सेवा की, अब और अधिक सेवा करूंगा। और पूर्वाचार्यों ने जो सेवा की है संस्कृत भारती की, इसी ज्ञानपीठ के पुष्प से उनके चरणों का मैं समर्थन करता हूं। जय श्री राम। ग्वालियर के चंबल अचल के परीक्षा केंद्र में नकल माफिया हावी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की मिलीभगत से नकल माफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के दौरान नकल की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि केंद्रों में संचालित परीक्षा के दौरान नकल के कागज लेकर पिछले गेट से निकलते लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और शिक्षा विभाग द्वारा चेकिंग के लिए तैनात टीमों का भी असर नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक लाखों रुपए रिश्वत लेकर छात्रों को नकल कराई जाती है। मुरैना जिले के अंदर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें खुलेआम नकल चल रही है। नकल का सिस्टम ऐसा है कि अधिकारी कहां पर आ गए, कौन कैसे आ रहा है, और नकल को अंदर करा दी जाती है। कहते हैं जैसे पर्चियों के द्वारा जब भी अधिकारी आते हैं तो नकल को समेट लिया जाता है, और कुछ अधिकारी नकल में सम्मिलित हैं। तो आपने कहाँ शिकायत की है? नहीं, इसकी मैंने नहीं, नकल की शिकायत तो मैंने बहुत बार की है कि बामौर में बहुत ज़्यादा नकल है, मुरैना के अंदर भी नकल है, लेकिन नकल पर प्रतिबंध नहीं लग रहा। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। शासन की नीयत है कि नकल ना हो, बच्चे पढ़ाई अच्छी करें, लेकिन नकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर जीरो है। मेरे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, ये क्या पूरा मामला सामने आ रहा है जिसमें मिली भगत की बात निकल कर आ रही है नकल माफिया को लेकर? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में हर वर्ष की ये बात है जो कि नकल माफिया जैसे ही परीक्षा आती है तत्काल सक्रिय हो जाता है, और इसके चलते जो तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त नजर आता है। ये आरोप नहीं है, ये साफ तौर पर ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और लगातार टीमें भी जो है तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके नकल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इसमें जो छात्रों का भविष्य है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम सारी शिकायतें भी नकल को लेकर जो है प्रशासन में दी गई है, लेकिन बावजूद इसके नकल पर लगाम यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, ग्वालियर चंबल अंचल में तमाम सारे इस तरह के स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां पर की नकल लगातार हो रही है, और खासतौर पर 10वीं 12वीं की परीक्षा में बिल्कुल नकल माफिया बिल्कुल सक्रिय हो जाता है।
और यहाँ पर जो है तमाम सारी टीमें, हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में जो है अकेले ग्वालियर की बात कर ले तो ग्वालियर में 34 टीमें यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर में भी असर देखने को नहीं मिलता। वहीं मुरैना की बात कर ले तो मुरैना में भी इसका असर देखने को नहीं मिलता, खुले आम नकल होती है मुरैना भिंड के अंदर। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने खबर दिखाई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई है। वहीं इसमें अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो जॉइंट डायरेक्टर दीपक पांडे से लेकर अजय कटियार जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन तक उनमें से कोई भी जो है कैमरे के सामने नहीं आया और साफ तौर पर कोई भी बयान देने से बचते हुए नजर आए हैं। जी संजय, आप लगातार नजर बनाए रहे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले बापूराव इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल कई मांगों को लेकर 1700 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, लेकिन ये सफर इसलिए अलग है क्योंकि ये सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलकर पीछे की ओर चल रहे हैं। बात करने पर बताया कि सरकार तक मांग पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया है। मांग है कि देश में सबको रोजगार मिले, सद्भावना का माहौल हो और 100% मतदान हो, मराठा आरक्षण तुरंत पास हो, सड़क हादसे को रोका जाए और सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों की भर्तियां तुरंत की जाए। बापूराव ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर वहां सांकेतिक अनशन भी करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोकसभापति महोदय से को भी मिलकर पत्र सौंपेंगे। खबर मध्य प्रदेश के खांडवा से है, जहां शासकीय अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक परिजन का बच्चा दूसरे परिजन को दे दिया गया और बच्चे के परिजन को बताया कि उनके बच्चे की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने कहा कि उनका बच्चा तो स्वस्थ जन्मा था। हंगामा किया, बाद में सही परिजनों को उनका स्वस्थ बच्चा दूसरे परिजनों से बुलवाकर उन्हें सौंप दिया गया। एक जैसे मदर फादर के नाम के साथ 2 नवजात शिशु भर्ती थे, मनीषा विजय, तो उनको हैंडओवर करने में चूक हुई है, गलती से दूसरे परिजन को दे दिया था। उनको वापस बुलवा के सही परिजन को सौंपा गया है। ये क्या है, 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। तो एक का तो बच्चा प्रीमेच्योर है और लो बर्थ वेट है और एक का फुल टर्म था। तो जो अच्छा बच्चा रहता है फुल टर्म, उसको मदर को फीडिंग के लिए हम बाहर देते हैं। तो जो सिस्टर थी वो बच्चों को लेके बाहर आई और उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। तो उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया, तो उन्होंने फीडिंग कराई और 1 दिन तक यही चलता रहा उसमें। और वो जो दूसरा सीरियस बच्चा था वो अंदर ही था। उनके पेरेंट्स को वो अलग थे, वो उनको ये लग रहा था कि हमारा बच्चा ये नहीं है और ये जो बच्चा है ये हमारा बच्चा है जो गलत चला गया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन चल रहा है और सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम और तस्वीरें दिखाते हैं। भारत मंडपम की दूसरा दिन है और आज क्या कुछ प्रोग्राम है वो तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। भारत मंडपम की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बड़ी सी माला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारत मंडपम की। आज ये बड़ा दिन है। अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत तमाम बीजेपी के बड़े आला नेता इस समय वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और यह माल्य अर्पण एक तरीके से कहते हैं उनका स्वागत, और तमाम बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभिनंदन के बाद मैं आगे की कार्रवाई के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं। आज के तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है, मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास
करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।